हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एंड धांसू क्लास लेके आया हूँ। क्या जो जनरल एग्रीकल्चर के हमारे एमसीक्यू चल रहे थे, उसकी क्लास क्या है? क्लास नंबर 7। ठीक है, तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखो यह क्लास क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो जो भी स्टूडेंट इसको देख ले ताकि उसका भला हो जाए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हो वो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रहा हो, चाहे आपका बैंक हो, नवार्ड हो, जिस भी एग्जाम का हो, ठीक है, तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा एक तारीख से नए बैच स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, देखते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है? आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, देखते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चंस। जो भी देखो मैं क्वेश्चंस लेता हूं, लेके आता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और वह किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को क्या करें? इन क्वेश्चनों को एक कॉपी में नोट करते हुए चलें, ताकि आप कहीं भी यदि किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो इन पर एक बार नजर डाल के जरूर जाएं। तो एक बार नजर डाल के जरूर जाएं, ताकि आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सिट्रस इज कॉल्ड। जो सिट्रस है, नींबू है, नींबू वर्गीय फल है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो बाहर की परत होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? जो सिट्रस है, सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय फल हैं, उनकी जो बाहरी परत होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला एंडोकार्प, दूसरा एल्ब्यूडो, तीसरा फ्लैविडो, अगला ऑल ऑफ दीज। पहला क्या है? एंडोकार्प है, दूसरा एल्ब्यूडो है, तीसरा फ्लैविडो है और चौथा क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो आप मुझे बताओ कि इन ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? देखो डिस्कस करें। आपको भी पता है कि हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शंस एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट से। तो एंडोकार्प क्या होता है? एंडोकार्प को हिंदी में बोलते हैं अंतः फल भित्ति। क्या बोलते हैं? अंतः फल भित्ति। तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट बोला है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। अब बोल बोल देखते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो होता है हमारा एक जो कार्प। क्या होता है? एक जो सॉरी, एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो होता है हमारा मीजो कार्प। क्या होता है? मीजो कार्प। एल्बिडो जो हुआ है, एल्बिडो क्या होता है? मीजो कार्प, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। ठीक है, यहीं से समझ लो। जो मीजोकार्प है, मीजोकार्प को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। जो फ्लाइविडो है, इसको क्या बोलते हैं? एक्जोकार्प। एक्जोकार्प या एपीकार्प। एक्जोकार्प या एपीकार्प के नाम से जाना जाता है। जो फ्लाइविडो है, फ्लाइविडो को एक्जोकार्प या किसके नाम से? एपीकार्प के नाम से जाना जाता है। तो अब बताओ कि जो एक्जोकार्प है, एपीकार्प है, यह क्या होती है? बाह्य फल भित्ति होती है, यह मध्य फल भित्ति होती है और यह अंतः फल भित्ति होती है। तो जो सिट्रस है, नींबू वर्गीय फल हैं, उनकी जो बाह्य भित्ति है उसे एक्जोकार्प या एपीकार्प कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा फ्लैविडो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नींबू के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं थोड़ा सा सिट्रस के बारे में जान लेते हैं। सिट्रस है क्या? तो देखो, सिट्रस का बोटेनिकल नेम क्या होता है? बोटेनिकल नेम क्या है? सिट्रस स्पीसीज है। क्या है? सिट्रस स्पीसीज है। फैमिली क्या है? फैमिली इसकी मिर्टेसी होती है। सॉरी,
सिट्रस का बोटेनिकल नेम क्या है? सिट्रस का बोटेनिकल नेम सिट्रस स्पीसीज होता है। फैमिली क्या होती है? मिर्टेसी होती है। ठीक है? और सिट्रस में क्या देखना है? सिट्रस का जो एडिबल पार्ट होता है वह क्या होता है? जूसी प्लेसेंटल हेयर होता है। क्या होता? जूसी प्लेसेंटल हेयर होता है। और इसका क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। किसकी? इन्फ्लोरेसेंस की। कि सिट्रस का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? सोलेटरी होता है। क्या होता है? सोलेटरी होता है। जो सिट्रस का इन्फ्लोरेसेंस है वह क्या होता है? सोलेटरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा लीडिंग ग्राफ्टिंग लीडिंग ग्राफ्टेड वेजिटेबल इन अ वर्ल्ड। विश्व में वेजिटेबल सब्जियों में ग्राफ्ट विश्व में सब्जियों में अपनाई जाने वाली ग्राफ्टिंग कौन सी है? विश्व में सब्जियों में अपनाई जाने वाली ग्राफ्टिंग वाली क्रॉप कौन सी है? जो वेजिटेबल क्रॉप है, कौन सी वेजिटेबल क्रॉप में क्या अपनाया जाता है? ग्राफ्टिंग मेथड अपनाई जाती है। विश्व में ऐसी वेजिटेबल की कौन सी क्रॉप है जिसमें क्या अपनाया जाता है? ग्राफ्टिंग मेथड को अपनाया जाता है। पहला है टोमेटो में अपनाया जाता है। टोमेटो में अपनाया जाता है। दूसरा ब्रिंजल में अपनाया जाता है। तीसरा पोटैटो में अपनाया जाता है। या चौथा पी में अपनाया जाता है। जो लीडिंग ग्राफ्टिंग वेजिटेबल इन अ वर्ड है, विश्व में वेजिटेबल सब्जियों में अपनाई जाने वाली जो ग्राफ्टिंग मेथड्स है वह किस क्रॉप में अपनाई जाती है? टोमेटो में, ब्रिंजल में, पोटैटो में या पी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। जो ब्रिंजल है उसमें ग्राफ्टिंग मेथड अपनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइफ सेविंग इरिगेशन इज नॉन एज। लाइफ सेविंग इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पहला कोर इरिगेशन को जाना जाता है। दूसरा पलकों को जाना जाता है। तीसरा सप्लीमेंटल इरिगेशंस को जाना जाता है। पलकों को ये पलको एक सही वर्ड्स है, जबकि हम क्या बोलते हैं? हम पलेवा बोलते हैं। पलेवा या हिंदी में पलेवा ही बोलते हैं। ठीक है? पलेवा। ठीक है? तो पलको एक राइट वर्ड्स है, जबकि हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग पलेवा बोलते हैं। ठीक है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कि लाइफ सेविंग इरिगेशंस के नाम से जाना जाता है, कोर इरिगेशंस को जाना जाता है, या पलकों को जाना जाता है, या सप्लीमेंट्री इरिगेशंस को जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो पहले हम बात कर लेते हैं इरिगेशंस की। क्या? इरिगेशन सिंचाई होता क्या है? तो फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना। देखो, बरसात जब होती है स्वयं से, जब फसल में पानी लगे तो वह क्या होगा? इरिगेशन नहीं होगा। अभी इस समय पे जो दिसंबर जनवरी में बारिश हो रही है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? फसलों की महावट के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पे जो दिसंबर जनवरी में बारिश होती है फसलों के लिए बहुत अच्छी यूजफुल होती है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग चल रही होती है, तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए क्या कहते हैं? इस टाइम की बारिश को फसलों की महावट के नाम से जाना जाता है। तो हम इरिगेशंस की बात कर रहे थे। इरिगेशंस है क्या? यदि उसमें मानव हस्तक्षेप करके पानी फसलों को देता है तो उसे इरिगेशंस कहते हैं। फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है? इरिगेशंस कहलाता है। बात करते हैं कोर इरिगेशंस की। एक-एक ऑप्शन को बिल्कुल डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कोर इरिगेशंस क्या होता है? देखो, समझो कोर इरिगेशंस क्या है? जो हमारी फसलें हैं, ठीक है? मैंने अपने खेत पर फसल बो दिए। मैंने क्या कर दिया? अपने खेत पर फसल बो दी। बीज हमारी फसल क्या हो गई? जर्मिनेट हो गई। जर्मिनेशन के बाद जब हम पहली सिंचाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोर इरिगेशंस कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? इधर आओ। देखो, कोर इरिगेशंस क्या होता है? जब हम फसलों की बुआई कर देते हैं, बुआई के बाद जब हमारी फसल
अंकुरित हो जाती हैं, अंकुरित के बाद जब हम पहली सिंचाई फसल को देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कोर इरिगेशंस कहते हैं। समझ में आया? यस। दूसरा देखते हैं पालवा, तो कोर इरिगेशंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। पालवा या पाल्को सॉरी पाल्को या पलेवा किसे कहते हैं? तो पाल्को या पलेवा देखा होगा आपने कि फसलों की बुआई से पहले, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर किसी प्रकार का सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, तो फसलों की बुआई से पहले जब हम पहले सिंचाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पाल्को या पलेवा कहते हैं। देखा होगा आपने जब व्हीट की सोइंग करते हो, गेहूं की बुआई करते हो, तो उसके पहले खेत में सिंचाई की जाती है, सिंचाई करने के बाद उसमें जुताई की जाती है, जुताई के बाद आप क्या करते हो? उम, गेहूँ की बुआई करते हो। तो जो फसलों की बुआई से पहले हम खेत में सिंचाई करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पाल्को या पलेवा कहते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं अगला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये नहीं है। बात करते हैं सप्लीमेंटल इरिगेशंस की। तो सप्लीमेंटल इरिगेशंस क्या होता है? देखो, जब हमारी फसल है कहीं पे, यह सप्लीमेंटल इरिगेशंस कहाँ पर अपनाया जाता है? जहाँ पर ड्राई फार्मिंग होती है। ड्राई फार्मिंग मतलब 750 mm से कम बारिश या 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तब वहाँ पर की जाने वाली खेती को ही हम क्या कहते हैं? ड्राई फार्मिंग कहते हैं। तो जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, लेकिन हमने क्या किया? फसल बो दिया, ठीक है? फसल हमारी जर्मिनेट हो गई। क्या हो गई? फसल हमारी जर्मिनेट हो गई, ठीक? फसल हमारी क्या हो गई? फसल हमारी जर्मिनेट हो गई, ठीक? तो लेकिन फसल जर्मिनेट होने के बाद क्या होने लगी? वह सूखने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की कमी थी और ड्राई फार्मिंग है, तो वहाँ पे क्या एरिया में भी पानी कम है। तो लेकिन क्या करेंगे कि जब फसल हमारी सूखने लगती है, उस टाइम पे थोड़ी मात्रा में, ताकि पौधे जीवित हो जाएँ, थोड़ी मात्रा में पानी दे देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंटल इरिगेशंस कहते हैं। जब हमारी फसल सूखने लगती है, उस टाइम पे थोड़ी मात्रा में पानी दे देते हैं, जिससे कि पौधे हमारे हरे बने रहें और उनसे प्रोडक्शंस प्राप्त हो जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंटल इरिगेशंस कहते हैं। और सप्लीमेंटल इरिगेशंस को ही लाइफ सेविंग इरिगेशंस के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्राउन स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट डिसीज ऑफ राइस, जो धान की ब्राउन स्पॉट डिसीज है, वह किसके कारण होती है? पहला इंटरनली सीड बोर्न डिसीज है, दूसरा एक्सटर्नली सीड बोर्न डिसीज है, चौथा एयरबोर्न डिसीज है या सॉइल बोर्न डिसीज है। अब आप मुझे बताओ कि जो हमारी ब्राउन स्पॉट डिसीज होती है, ठीक है? समझो, जो ब्राउन स्पॉट डिसीज ऑफ राइस की है, धान की जो ब्राउन स्पॉट डिसीज होती है, वह किसके कारण, क्या किसके कारण होती है? कौन सी, मतलब किसके कारण होती है? तो इंटरनली सीड बोर्न द्वारा होती है या एक्सटर्नली सीड बोर्न डिसीज होती है या क्या होती है? एयरबोर्न डिसीज होती है या सॉइल बोर्न डिसीज होती है। पहले तो हम बात कर लेते हैं ब्राउन स्पॉट की। कर लें क्या? आप बोलो, आप बोलो कर लें क्या? यस। देखो, तो ब्राउन स्पॉट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। क्या होता? हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। जो ब्राउन स्पॉट है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। इसमें एक फीमेन आया था, मतलब क्या आया था? अकाल पड़ा था। किसके कारण? ब्राउन स्पॉट के कारण। किसके कारण? ब्राउन स्पॉट के कारण इसमें अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। कहाँ पर? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। कब पड़ा था? 1900, कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था।
अकाल में मतलब जो ब्राउन स्पॉट डिसीज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल में होता है। बंगाल में इतनी ज़्यादा ब्राउन स्पॉट स्पॉट डिसीज फैली तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फसल नष्ट हो गई। बहुत ज़्यादा मतलब पूर्णतः रूप से जिसे कहते हैं अकाल पड़ना, ठीक है? तो यह अकाल कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। इसका कॉज़ल ऑर्गेनिज़्म क्या होता है? हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी होता है। कि यह कौन-सी डिसीज़ है? फंगस डिसीज़ है। क्या है? फंगस डिसीज़ है। कौन-सी डिसीज़ है? फंगस डिसीज़ है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, ठीक है? ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन की, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में क्या है? पहला इस इंटरनली सीड बोर्न डिसीज़ है, दूसरा एक्सटर्नली सीड बोर्न डिसीज़ है, एयरबोर्न डिसीज़ है या सॉइल बोर्न डिसीज़ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हिच वन अमॉन्ग द अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? Which one among these is not a biennial crops? जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें ऐसी कौन-सी क्रॉप है जो बाइएनियल क्रॉप नहीं है? आप मुझे बताओ कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ऐसी कौन-सी क्रॉप है जो बाइएनियल क्रॉप नहीं है? दीज़ इज़ नॉट अ बाइएनियल क्रॉप, ठीक है? पहला शुगरकेन नहीं है, दूसरा शुगर बीट नहीं है, तीसरा बीट रूट नहीं है या कैरट नहीं है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो, तो जो शुगर बीट है, बीट रूट है, कैरट है, ये क्या होती हैं? ये हमारी बाइनियल होती हैं। क्या होती हैं? बाइनियल होती हैं। मतलब द्विवर्षीय फसलें होती हैं। लेकिन शुगर केन क्या होती है? शुगर केन हमारी पेरेनियल होती है। क्या होती है? पेरेनियल क्रॉप होती है। शुगर केन क्या होती है? शुगर केन एक पेरेनियल क्रॉप होती है। ठीक है? शुगर केन के अलावा एग्रोनॉमी क्रॉप में कौन सी एक फसल जो है बहुवर्षीय होती है? दूसरी है हमारी अरहर। ठीक है? क्या? अरहर। जिसे केजिनस का जान बोटनिकल नेम होता है, अरहर या तुअर बोलते हैं, जिसका बोटनिकल नेम क्या होता है? केजेनस कजान। तो 2 क्रॉपें याद रखना, एक शुगर केन और एक अरहर, जो क्या होती हैं? एक पेरेनियल बहुवर्षीय क्रॉप होती हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा इस ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। जो शुगर केन है वह क्या है? बाइएनियल क्रॉप नहीं है। क्या है शुगर केन? शुगर केन एक पेरेनियल क्रॉप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरहर और शुगरकेन 2 क्रॉपें याद रखना। अधिकांशतः पूछा जाता है कि एग्रोनॉमिकल क्रॉप में कौन से पेरिनियल क्रॉप हैं? तो जो हमारी ये अरहर है और शुगरकेन पेरिनियल क्रॉप्स हैं। और जो पेरिनियल क्रॉप्स की एग्जांपल्स की बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती हैं, अधिकांशतः जो हमारी जो फल फल वृक्ष होते हैं, वो क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं। जैसे मैंगो है, गुआवा है, डेट वर्म है, जितने भी हैं, ये क्या होते हैं? पेरिनियल क्रॉप होती हैं। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन तो समझ में आते हैं ना? यस या नो? ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? विच नॉट अ सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो सेकेंडरी टिलेज का इक्विपमेंट नहीं है? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है कि जो सेकेंडरी टिलेज का इक्विपमेंट नहीं है? पहला कल्टीवेटर्स नहीं है, दूसरा हैरो नहीं है, तीसरा फ्लैंक्स नहीं है या चौथा बेसिन लिस्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा इक्विपमेंट है जो सेकेंडरी टिलेज का इक्विपमेंट नहीं है। ठीक है? तो कौन-सा नहीं है? कल्टीवेटर्स नहीं है, हैरो नहीं है या फ्लैंक्स नहीं है या बेसिन लिस्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। क्या है? डी।
मतलब जो बैसन लिस्टर है, क्या नहीं है? बैसन लिस्टर हमारा सेकेंडरी टिलेज का इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि बैसन लिस्टर में क्या करते हैं? नाली बनाते हैं। अब प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट और सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट में डिफरेंस क्या होता है? जो प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट होते हैं, वह भारी होते हैं। मतलब बुआई से पहले जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, वो प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट होते हैं और यह क्या होते हैं? बहुत भारी होते हैं। लेकिन सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट फसल की बुआई के बाद फसल के बीचों में जो कृषि क्रियाएँ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट होते हैं। वह क्या होते हैं? बहुत हल्के होते हैं, ठीक है? जैसे कल्टीवेटर हो गया, सेकेंडरी टिलेज का इक्विपमेंट है, हैरो हो गया, सेकेंडरी टिलेज का इक्विपमेंट है, एक हो होता है, हो क्या है? सेकेंडरी टिलेज का इक्विपमेंट है, फ्लैंक्स क्या होता है? पटेला, जिसे आप बुआई के बाद लगाते हैं ना, मॉइस्चर को, नमी को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारी नमी क्या हो? खेत से उड़े ना और खेत में क्या करने के लिए? समतल करने के लिए फ्लैंक्स या पटेला का यूज़ किया जाता है। तो ये जो तीनों हैं और ये जो हो गया, ये क्या हैं? सेकेंडरी टिलेज के इक्विपमेंट हैं। लेकिन जो बेसिन लिस्टर है, ये हमारा पहले प्राइमरी टिलेज का इक्विपमेंट होता है। और इसके अलावा कौन-कौन से हैं? जैसे एमबी प्लाऊ है, प्राइमरी टिलेज का इक्विपमेंट है, देसी हल है, प्राइमरी टिलेज का इक्विपमेंट है। और कौन-कौन से हैं? जैसे आपका डिस्क प्लाऊ हो गया, वो क्या है? प्राइमरी टिलेज का इक्विपमेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हम टिलेज की क्लास पढ़ेंगे ना, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई भी टिलेज में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, माना कि क्वेश्चंस कम रहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कितने? 10 से 15 क्वेश्चंस। यदि मुझे अदर टीचरों की तरह पढ़ाना हो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बी है अगला क्वेश्चन, तो इस तरह मैं जाने कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन क्या मतलब है ऐसे क्वेश्चंस का? जब मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ, उसमें जाके जाने 10 से 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ। जैसे मैंने लगभग कितने लाया? 10 से 15 क्वेश्चंस लाया। यदि एक क्वेश्चन में मैं 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो लगभग कितना समझ लो, अब आप देख सकते हो 100 से 150 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चंस, हमारा क्वेश्चंस क्या है? हमारा क्वेश्चंस क्या है? टिपिकल हाइट ऑफ नोरेन 10 इज। जो नोरेन 10 है, उसकी टिपिकल हाइट क्या होती है? कितनी होती है? पहला 3 फीट होती है, 1.5 फीट होती है, या 2 फीट होती है, या 2.5 फीट होती है। तो उस बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले हम बात कर लेते हैं नोरिन के बारे में। किसके बारे में? नोरिन के बारे में। जब हमें नोरिन 10 ही नहीं पता होगा, तो हम क्या बताएँगे? तो पहले हम बात कर लेते हैं नोरिन के बारे में। तो जो नोरिन 10 है, यह किसकी वैरायटी है? किसकी वैरायटी है? व्हीट की वैरायटी है। क्या है? व्हीट की वैरायटी है। जो नोरेन 10 है, वह क्या है? व्हीट की वैरायटी है। इसमें जो नोरेन 10 जीन है, इसमें जो नोरेन 10 जीन है, यह क्या है? ड्वार्फिंग जीन होता है। क्या होता है? जो नोरेन 10 वैरायटी है गेहूँ की, इसमें नोरेन 10 जीन है। नोरेन 10 जीन क्या है? एक ड्वार्फ वैरायटी है। जो नोरेन 10 जीन है, ये क्या करता है? ड्वार्फ वैरायटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? और क्या? जो नोरेन 10 है, नोरेन 10 नोरेन नोरेन 10 के अलावा, जो नोरेन 10 वैरायटी है, नोरेन 10 के अलावा कोई भी वैरायटी लिखो को मिले, जैसे मैंने नोरेन 10 ना लिख के नोरेन 8 लिख दिया, तो वह किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। स्टार बना के लिख लेना, ठीक है? यदि नोरेन 10 के अलावा यदि नोरेन 10 लिखा मिलता है, तो वह किसकी वैरायटी है? व्हीट की वैरायटी है। यदि नोरेन 10 के अलावा कोई भी वैरायटी लिखी मिले, जैसे नोरेन 8 मिले, या नोरेन 10 मिले, सॉरी नोरेन 10 नहीं, नोरेन 5 मिले, या नोरेन 85 मिले, कुछ भी लिखा मिले, वह किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। नोरेन 10 व्हीट की वैरायटी है। नोरेन 10 के अलावा कुछ भी लिखा मिले, वह क्या वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। अब बात करते हैं नोरेन 10 की। तो नोरेन 10 शब्द किसने दिया था?
जो नोरेंटेन है उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? गोंजरो इनाजुकू ने की थी। लिख लेना, गोंजरो इनाजुकू इनाजुका ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। जो हमारे नोरेंटेन है, नोरेंटेन जीन है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसको डिस्कवर किया था गोंजिरो इनाजुका ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में किया था। ये तो बात हो गई हमारे नोरेंटेन की। अब बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। ठीक है? क्या करें? अब बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में क्या है कि जो नोरेंटेन है उसकी कितनी हाइट होती है? तो नोरेंटेन क्या है? एक ड्वार्फ वैरायटी है। तो ड्वार्फ वैरायटी की हमारी हाइट होती है 2 फीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। और यदि लॉन्ग वैरायटी है तो लॉन्ग वैरायटी की हाइट होती है 5 फीट। कितनी होती है? 5 फीट होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीट की जो लॉन्ग वैरायटी हैं उनकी हाइट कितनी होती है? तो 5 फीट होती है। लेकिन जो नॉरेंटेन वैरायटी है उसकी हाइट कितनी होती है? 2 फीट होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो। मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? देखो बिल्कुल एक बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक दो एग्जामों में पूछा भी गया है कि मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो देखो पहला सोलेटरी टाइप होता है, दूसरा पेनिकल टाइप होता है, तीसरा स्पाइडेक्स टाइप होता है या नन इनमें से कोई नहीं। जो मैंगो है उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? पुष्पों के लगने के क्रम को ही क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। पुष्पों के अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज नॉन एज इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पों के लगने के क्रम को ही क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है? सोलेटरी टाइप का, पेनिकल टाइप का, स्पाइडेक्स टाइप का या इनमें से कोई नहीं? जब तक आप आंसर बताओ मैं बताता हूँ सोलेटरी टाइप में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं। तो यह होता है हमारे सिट्रस का, और किसका होता है? ग्वावा का होता है। किसका होता है? सिट्रस और ग्वावा का होता है। जो इस सोलेटरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वह कौन से फ्रूट में देखने को मिलता है? सिट्रस और ग्वावा में देखने को मिलता है। स्टार बना के लिख लेना, आपको याद रहेगा। पेनिकल, पेनिकल में कौन कौन से आते हैं? मैंगो आता है, लीची आता है, और कौन आता है? ग्रेप्स आता है। ठीक है? ये 3 फ्रूट्स याद कर लो जो उसमें क्या देखने को मिलता है? पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। अब इसको याद कर कैसे कर सकते हो? इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि मैंगो लाओ जी। क्या? मैंगो लाओ जी। क्या? मैंगो लाओ जी। मैंगो से आम, मैंगो ही, लाओ से लीची, जी से ग्रेप्स। क्या याद कर सकते हो? मैंगो लाओ जी। ठीक है? तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या है? मैंगो लाओ जी। आप उसको कहानी में कर सकते हो। ठीक है? तो मैंगो लाओ जी, तो मैंगो, लीची और ग्रेप्स में क्या देखने को मिलता है? पेनिकल टाइप का देखने को मिलता है। अब बेचारा एक ऑप्शन बचा है तो उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। स्पाइडेक्स टाइप का किसमें देखने को मिलता है? बनाना में देखने को मिलता है। किसमें? बनाना में। और किसमें? डेट पॉम में देखने को मिलता है। डेट पॉम।
ठीक है? किसमें देखने को मिलता है? बनाना में देखने को मिलता है और दूसरा डेट पॉम में देखने को मिलता है। तो सोलेटरी टाइप का किसमें? सिट्रस और गुआवा में, पेनिकल टाइप का मैंगो, लीची एंड ग्रेप्स में, स्पाइडेक्स टाइप का बनाना और डेट पॉम में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फ्रूट मैंने करवा दिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इन्हीं के इन्फ्लोरेसेंस अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो इनको एक कॉपी में नोट कर लेना स्टार बना के, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, ठीक है? क्या है? पेनिकल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा पेनिकल, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? हो इज यूज्ड फॉर, जो हो है इसका यूज किया जाता है। जो हो है अभी हमने पिछली उसमें ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि हो एक क्या है? सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो हो है इसका यूज किया जाता है, रिमूव वो बीड्स में किया जाता है, या क्लीन सॉइल में किया जाता है, या हार्वेस्टिंग रूट्स क्रॉप में किया जाता है, या ऑल ऑफ दीज। जो हो है उसका यूज किसमें किया जाता है? रिमूव बीड्स, खरपतवारों को हटाने में किया जाता है। दूसरा, क्लीन सॉइल, सॉइल को सफाई करने के लिए यूज यूज किया जाता है। अगला, हार्वेस्टिंग रूट्स क्रॉप्स, फसलों की कटाई में जो रूट क्रॉप होती हैं जैसे गाजर है, मूली है, उनको कटाई करने के लिए, निकालने के लिए, खुदाई करने के लिए क्या किया जाता है? हो का यूज किया जाता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। जो हो है सभी में उसका यूज किया जाता है। हो क्या है? कहीं कहाँ इसे फावड़ा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कहीं कहाँ इसे फावड़ा बोलते हैं, ठीक है? अब हो की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। हो की, कि हो शब्द किसने दिया था? तो हो शब्द हमारे जैंथरो टूल ने दिया था। किसने दिया था? जैंथरो टूल ने दिया था। हो शब्द किसने दिया था? जैंथरो टूल ने दिया था। और क्या? हो एक क्या है? सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट है, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो जो भी क्वेश्चंस लाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम का हो, चाहे बीएससी कर रहा हो, चाहे कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रहा हो, सबके लिए एमसीक्यू यूजफुल होने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।